सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के हम वचन में जानेंगे कि बहुत से लोग हैं जो अपने दोस्त मित्रों को अपना विरोधी समझते हैं, और बहुत से लोग हैं यदि वो अपने घर परिवार में अकेले विश्वासी हैं तो वे अपने परिवार के लोगों को अपना विरोधी समझते हैं। लेकिन आज हम वचन में जानेंगे कि हमारा सबसे बड़ा विरोधी कौन है। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा विरोधी है, लेकिन आज हम वचन से जानेंगे खुदावन क्या बात करते हैं। आइए आज हम वचन लेते हैं पहला पत्रस, उसका हम 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन में हमें सचेत रहने को भी बताया गया है और हमें अपने उस दुश्मन, उस बड़े विरोधी से बचने के लिए भी बताया गया है। यहाँ हम जानते हैं इस वचन में लिखा है कि तुम सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि जो तुम्हारा विरोधी शैतान है। कौन है तुम्हारा विरोधी? शैतान। कोई माँ बाप, भाई बहन या सखी, दोस्त, मित्र कोई नहीं है हमारा विरोधी। मतलब कुछ लोग अगर परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और उनका विरोध होता है तो कई बार वो अपने मन में यह बात रखते हैं कि शायद मेरे माता पिता मेरे विरोधी हैं, वही मेरे सबसे ज्यादा विरोध करने वाले, प्रभु में मुझे बढ़ने से रोकने वाले सबसे बड़े विरोधी मेरे माता पिता ही हैं। लेकिन यहाँ वचन साफ बताता है कि सबसे बड़ा विरोधी शैतान है, जो आपको खुदा में बढ़ने से रोकता है। वो कैसे रोकता है आपको? कि आप प्रार्थना ना करें, आप उपवास ना करें, आप चर्च में ना जाएं, आप वचन को ना पढ़ें। वह इन तमाम इन आत्मिक कार्य को करने से आपको रोकता है, क्योंकि वह जानता है यदि आप सब ये आत्मा के कार्य करने शुरू कर देंगे तब वह आपके पास खड़ा नहीं रह पाएगा, कि वह सिंह के समान इस खोज में रहता है। क्या आप जानते हैं शेर किसकी खोज में रहता है? शेर अपने शिकार करने की, शेर अपने शिकार की खोज में रहता है। और वह जब देखता है कि मेरा शिकार अकेला है और वह सचेत नहीं है, वह सोया हुआ है, तो शेर क्या करता है? उस पर हमला करता है और उसे फाड़ कर खा जाता है। सेम इसी तरह शैतान भी अपने आप को क्या कहता है कि मैं भी सिंह के समान यही खोज में रहता हूं कि कैसे न कैसे किसी को फाड़ डालूं। वह उन लोगों की खोज में रहता है जो लोग उसे मौका देते हैं, फाड़ डालने का मौका देते हैं। वह अपने जीवन में उस शैतान को आने का मौका देते हैं, शैतान उसको ही फाड़ खाता है। शैतान किसी के जीवन में हमला नहीं कर सकता है जब तक वह मनुष्य खुद से शैतान के आने का द्वार ना खोले। जब हम मरकुस अध्याय 14 और उसकी हम जब 38 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब हमने यहाँ इस वचन में पढ़ा था कि सचेत रहो, यदि आपको उस विरोधी शैतान से बचना है तो अपने आप को प्रार्थना में जगा कर रखना है, अपने शरीर को दुर्बल नहीं पड़ने देना है। यहाँ लिखा है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। अब शरीर दुर्बल कैसे हुआ? शरीर दुर्बल हुआ, आपके शरीर के काम जब आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तब आपका आत्मा कमजोर हो जाता है, तब आपका शरीर दुर्बल हो जाता है। अब शरीर के काम हम जानते हैं जो कि शैतान की ओर से प्रबल होकर कार्य करते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसे पाप आज भी बने हुए हैं जिससे कि शैतान को आपके जीवन में आने का अवसर मिलता है, यदि आज आपके जीवन में वो चुगली की आदत बनी हुई है,
वो ईर्ष्या, झगड़ा, क्लेश आपके अंदर आज भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं शैतान को आपके जीवन में कार्य करने का अवसर मिल जाता है। मेरे भाई बहनों, जब आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी पाप आता है, चुगली का या क्लेश का या फिर ईर्ष्या का, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर पाप आता है, तो शैतान को वो अवसर मिल जाता है आपके जीवन में कार्य करने का, और वह आपके जीवन को नाश करने और फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि आप अपनी आत्मा को तैयार रखते हैं प्रार्थनाओं में, वचनों में, उपवास में, जब आप अपनी आत्मा को तैयार रखते हैं, आत्मा को जगा कर रखते हैं, तो आप शैतान की उस योजनाओं को नाश करते हैं। बाइबल बताती है आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में है। हम जब यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह शरीर में होकर इस दुनिया में आए थे, और लिखा है कि वह शरीर में होकर उसने दुख उठाया, दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। मेरे भाई बहनों, यदि आपका शरीर आपके ऊपर प्रबल हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप आत्मा में कमजोर हो, शैतान को आप मौका दे रहे हो फाड़ खाने के लिए। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हर समय प्रार्थना करते थे, और वो अधिकतर रात रात जाग जाग कर प्रार्थनाएं करते थे, और प्रार्थनाओं के द्वारा आप शैतान के आने वाली हर युक्तियों को नाश कर देते हो। मेरे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने विरोधी शैतान से हमेशा बचकर रहूं, तो अपने आप को सच में प्रार्थनाओं में मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाएं करें। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना योद्धा था, और जब दाऊद को देखते हैं तो दाऊद 7 बार प्रार्थना करने वाला एक सफल योद्धा था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हमें शत्रु को अपने जीवन में आने का कोई भी अवसर नहीं देना है। एक जंगली शेर अपने शिकार को फाड़ने के लिए तैयार रहता है, वह ताक में रहता है कि जैसे मेरा शिकार अकेला मिल जाए मैं उसे फाड़ खाऊं। इसी तरह जब शैतान भी आपको एक शिकारी के रूप में आपको ढूंढता है कि जब आपके अंदर कोई भी ऐसा उसका कोई भी गुण मिल जाए, कोई भी ऐसा पाप मिल जाए, तो वह आपको फाड़ खाए। वह आपके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई जागरूकता नहीं देखता है, तो वह आपको फाड़ खाता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अपने आप को प्रार्थना में लोलीन रखें, क्योंकि यहाँ इस वचन में सचेत भी किया गया है कि जागते रहो। जागना कैसे? प्रार्थना में जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि जो परीक्षाएं आती है वो शैतान की ओर से आती है, बीमारियों के रूप में, हताशा, निराशा, परेशानियों के रूप में। परमेश्वर कभी अपने लोगों को दुख, ताप, परेशानियां नहीं देता है। केवल मनुष्य ही खुद अपने जीवन में शैतान को अवसर देता है कार्य करने का। हालेलुया। अपने आप को बचाए रखें मेरे भाई बहनों, शैतान के किसी भी युक्ति को अपने जीवन में सफल ना होने दे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने हो अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरी खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दिया आराम सिर्फ तूने, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा ओरी अंदर अबा शिखला रबा लेखेंदे रे बेरे बेखला रबा लखोंदोरी अंदर रे बे शिखंदा रबा रबा और रे बे शिखला रबा लखोंदोरी अंदर बरी बरी बा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे महान जीवित प्यारे प्रभु जी पिता, अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। राजा पिता ने तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावंद पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जी
जो प्रार्थनाओं में कमजोर है खुदावन, जो प्रभु रात को प्रार्थना नहीं कर पाते हैं प्यारे प्रभु, जो किसी भी कारण से प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी शैतान को आने का अवसर देते हैं प्रभु जी। अवसर पिता हो सकता है वो पाप के द्वारा हो प्रभु जी, कोई भी ऐसी ढिठाई के पाप यदि इनके जीवन में है प्रभु, जो भी पिता उकसाने वाले पाप आज भी यदि इनके जीवन में बने हुए हैं प्रभु जी, तो हर तरह का पाप का आत्मा आज इन्हें छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। गंदी बदबू दुष्ट आत्माएं, हर एक पाप करवाने वाली गंदी आत्मा ने छोड़कर चली यीशु के नाम से। सारे शैतान के हर एक गढ़ों को खाड़ते इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके बच्चों के जीवन से सब तरह के पाप बाइफर जलकर नाश हो जाए। नशे के पाप, सारे व्यभिचार के पाप जलकर नाश हो जाए। जो नशे में ले जाने वाली दुष्ट आत्माएं बाइफर जलकर नाश हो। सब तरह के व्यभिचार के पाप, गंदे फिल्मों को देखना, गंदे गानों को सुनना, सब तरह के दुष्ट आत्माएं जो प्रभु ने एडिक्शन में लेकर जाती है, जो पाप कराती है प्रभु जी, सारी पोर्नोग्राफी करने वाली गंदी वीडियो देखने वाली दुष्ट आत्मा ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। सब तरह के पाप इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु जी। ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध, क्रोध, सब तरह के दुष्ट आत्मा के जितने भी पाप के कार्य प्रभु इनके जीवन को छोड़कर चले जाए, इनके जीवन से जलकर नाश यीशु के नाम से। सब तरह की दुष्ट आत्माएं जो प्रभु इनके जीवनों को नाश करती है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जिन्हें तेरे भय से दूर करती है प्रभु जी, जिन्हें प्रार्थना में जाने से रोकती है प्रभु जी, जिन्हें परीक्षा में लेकर आती है प्रभु जी, जो इनके शरीर को दुर्बल करती है, सारी दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली यीशु के नाम से। बाइफर आउट यीशु के नाम से। शैतान में तुझे रोते कुचलते नाश करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु तेरा आत्मा ने छुए प्रभु, मैं इनके जीवन में आजादी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। बे हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, छूट जाओ यीशु के नाम से। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।